नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। नहीं, मैं तो इससे पहले कह रहा हूँ काफी के इंतजार के बाद भी अब कुछ नहीं हो पाया। सुशासन और जीरो टॉलरेंस की थीम पर कार्य कर रही विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन की हवा उन्हीं के अफसर निकालने पर उतारू है। मामला जल संसाधन विभाग का है, जहां 53 लाख रुपए की सुरक्षा निधि कार्य पूरा होने के पहले ही ठेकेदार को वापस कर दी गई। बिलासपुर जिले के जल संसाधन के कोटा संभाग के दबेना एनीकट निर्माण में हुए इस घोटाले ने विभाग कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। मजे की बात यह है कि जब प्रश्न किया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने की बजाय भाग खड़े होते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहा है या फिर मोदी की गारंटी पर लाल फीताशाही भारी पड़ रही है। मामले की पड़ताल करने जब राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान जल संसाधन विभाग के मुख्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी लेनी चाहिए, तो विभाग के प्रमुख श्री नेताम का व्यवहार चौंकाने वाला था। छोटा-छोटा एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, प्लीज मैं ये बताऊं कि इस मामले में तो मैं कब आऊं आपके पास, कब आऊं बाइक लेने, सर ये छोटा-छोटा मामला है ना? जमीन तो दो मंजिल दिखे, अब दो मंजिल नहीं, मैं तो इससे पहले कह रहा हूँ आपके काफी के इंतजार के बाद भी अब कुछ नहीं हो पाया। सवाल सुनते ही श्री नेताम वहां से चलते बने और किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। साथ ही ये भी कहा कि आपके सवालों का जवाब सितंबर के बाद देंगे। उनके इस विचित्र व्यवहार से ऐसा लग रहा था उन्होंने इस सवाल में किसी खतरे को भांप लिया हो और उत्तर देने की जगह पूरी जिम्मेदारी विभागीय सचिव सुकुमार टोप्पो पर डाल दी। मामले को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की टीम महानदी भवन मंत्रालय में बैठे सचिव महोदय के ऑफिस भी पहुंचे, मगर ईएनसी के विभागीय बैठकों में व्यस्त रहने के कारण वो भी इस गंभीर विषय पर बात करने से बचते नजर आए। जल संसाधन विभाग के एपीएस घोटाले के मामले में हम जब मुख्यमंत्री ये जो विभाग है उसके जो सचिव है राजेश टोप्पो से जब मिले हैं तो ये हम आपको बता दें महानदी भवन में मंत्रालय पे वो बैठे हुए हैं, मगर उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग में बैठे हैं, वो किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया। अभी हम जब थोड़ी देर पहले जितेंद्र नेताम से जब इस मामले में हम बात करना चाहें तो उन्होंने सितंबर तक का वक्त दे दिया था, और अब जो है महानदी मंत्रालय में जब हम आए हैं तो राजेश टोप्पो कह रहे हैं कि वो मीटिंग में बिजी है, अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्या एक अधिकारी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये अपने आप को पूछना चाहिए। नियम के अनुसार ठेकेदार से ली गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि काम पूरा होने के बाद वापस की जाती है। इस दौरान विभाग निर्माण की गुणवत्ता से पूरी तरह से संतुष्टि भी करता है। कोटा संभाग का दबेना एनीकट के निर्माण की स्वीकृति राशि 5 करोड़ 20 लाख रुपए थी। आरोप है कि जून 2024 में काम पूरा न होने के बाद ठेकेदार को 53 लाख रुपए की एपीएस राशि वापस कर दी गई। इस बीच यदि ठेकेदार बीच में ही काम अधूरा छोड़ देता या निर्माण में भारी खामियां मिलती तो सरकार के पास क्षतिपूर्ति का कोई रास्ता नहीं बचता। इसकी क्षति सरकारी खजाने से ही होती। वहीं विभाग की कार्यप्रणाली भी गजब है, जहां गड़बड़ी करने पर सजा नहीं बल्कि प्रमोशन मिलता है। जल संसाधन विभाग में एपीएस भुगतान का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग जो मुख्यमंत्री जी के अंडर में, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। क्या मोदी की गारंटी इस पूरे विभाग में फेल हो गई है, यही सवाल सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान विद्यामती सिद्धार्थ ने ध्यान आकर्षण के लिए प्रश्न लगाया था, जिसका जवाब मुख्यमंत्री
के द्वारा दिया गया था, यानी इस विभाग ने जो जवाब दिया था उसमें बताया गया था कि एपीएस की राशि का जो समय से पहले जो वापसी का जो मामला आया था, जिसमें IA सिद्दीकी के विरुद्ध जो कार्रवाई संबंधित प्रस्ताव शासन द्वारा भेज दिया गया है और इसके बावजूद फरवरी 2026 उन्हीं अधीक्षक अभियंता पद पर उनको पदोन्नति दी गई है, जो कहीं ना कहीं जब इनके खिलाफ जब मामला है तो उनको पदोन्नति क्यों दी गई है, ये सब मामले को लेकर जब हम जितेंद्र नेताओं से जो ENC है इनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सितंबर तक हम कोई बात नहीं करेंगे। यानी अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों सिद्दीकी जी को बचाने के लिए ये पूरा अधिकारी जो है वो लगे हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में राजेश टोप्पुर जानकारी देंगे, जो इस विभाग के सचिव हैं। तो अब वो जानकारी देंगे। अब हम चल रहे हैं मंत्रालय की तरफ। अब हम बात करेंगे राजेश टोप्पुर से, वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, अब देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में माननीय विधायक विद्यावती सिदार ने ये मामला जोर शोर से उठाया था। उन्होंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछा कि दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विधानसभा में विभाग ने जो उत्तर दिया वो सुशासन की साख पर बट्टा लगाने के लिए कम नहीं है। प्रमुख अभियंता ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता IA सिद्दीकी पर कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए फरवरी 2026 में उन्हें अधीक्षण अभियंता बना दिया गया। विभाग ने बड़ी सरलता से कह दिया कि पदोन्नति के समय कोई विभागीय जांच लंबित नहीं थी। इस पूरे मामले में कोटा कार्यपालन अभियंता D जायसवाल ने स्वीकार किया है कि ठेकेदार को काम पूरा होने से पहले राशि देना पूरी तरह नियम के खिलाफ है। हालांकि श्री जायसवाल अपने पक्ष में बचाव करते हुए कह रहे हैं कि अब एनीकट बन गया है और जब तक ठेकेदार APS का पैसा वापस नहीं करेगा उसका अंतिम बिल पास नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि नियम टूटने के दौरान अधिकारी क्या कर रहे थे। इसी तरह एक मामला जशपुर जिले की मांड नदी सुसडेगा योजना निर्माण के दौरान भी आया था। सुसडेगा निर्माण में करीब 2 करोड़ 93 लाख रुपए ठेकेदार को निर्माण के पहले ही लौटा दिए गए थे। मामला सामने आने के बाद विभागीय निर्देश पर तुरंत तत्कालीन कार्यपालन अभियंता विजय जमनीक पर FIR दर्ज करा ली गई थी। वहीं ऐसे ही एक मामले में कार्यपालन अभियंता PK मजुमदार की पेंशन रोक दी गई। वहीं रायगढ़ में कार्यपालन अभियंता सुशील कुमार गुप्ता और दबेना मामले में चर्चित IS सिद्दीकी को विभाग ने अभय दान दे दिया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ऐसे ही मामले में जशपुर में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है और एक अधिकारी की पेंशन रोकी जा सकती है, तो दबेना एनीकट मामले में जिम्मेदार अफसरों को अभयदान क्यों दिया जा रहा है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना अब बाकी है। समय से पहले भुगतान करने का आदेश आखिर किस बड़े अधिकारी ने दिया था? जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जांच की अनुशंसा होने के बावजूद एक दागी अफसर को प्रमोशन आखिर कैसे मिल गया? क्या मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावे अफसरशाही के सामने बेबस हैं? और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।